बिहार विधानसभा के विंटर सेशन में जो होना चाहिए था, संवैधानिक गंभीरता, लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक परिपक्वता, उससे ठीक उलट एक ऐसा दृश्य वायरल हुआ जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बिहार की जनता सच में शासन का मंच है या धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कॉमेडी शो बनती जा रही है। बात हो रही है नवादा से जेडीयू एमएलए और बाहुबली राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी की। बन जाता है जो शपथ के दौरान बुरी तरह अटक गई। हम काहे पढ़ें जैसे डायलॉग न सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम बन गए बल्कि बिहार की राजनीतिक छवि को फिर से मजाक का विषय बना गए। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ इतना नहीं कि वह ओथ ठीक से नहीं ले पाई। असल सवाल है कि क्या बिहार के मतदाता अपने कैंडिडेट को एक ऐसे ही दिखाना चाहते हैं जब एक प्रतिनिधि संविधान के तय किए गए एक फिक्स्ड टेक्स्ट को बिना प्रॉम्प्टिंग के नहीं पढ़ पाता। तो यह लोकतंत्र के चेहरे पर सीधा झटका है। जनता का यह हक बनता है कि वह सवाल करें। क्या यही है वह नेतृत्व जिससे वे उम्मीद करते हैं कि वह बजट समझेगा, कानून पढ़ेगा और नीतियों पर बहस करेगा। लेकिन यह कड़वी हकीकत है कि बिहार में असली सत्ता अक्सर वह व्यक्ति चलाता है जो कुर्सी पर बैठा नहीं होता, चाहे वह जेल में हो, कोर्ट ट्रायल में फंसा हो या राजनीति से डिस्क्वालिफाइड हो। नवादा में जेडीयू ने टिकट दिया विभा देवी को क्योंकि उनके पति बाहुबली हैं, राजनीतिक नेटवर्क उनका है और वोट बैंक उनके नाम पर चलता है। यही प्रॉक्सी पॉलिटिक्स बिहार की सबसे बड़ी बीमारी है, जहां जनता नेता नहीं चुनती, नेता जनता से अपने लिए प्रतिनिधि चुनवाता है। इधर मोकामा में अनंत सिंह का मामला इस बीमारी को और खुलकर सामने लाता है। जेल में बंद बाहुबली एमएलए इलेक्ट जो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन शपथ लेने के लिए कोर्ट, स्पीकर और जेल प्रशासन के बीच खींचतान चलती रहती है। पैरोल मिलने या ना मिले, जेल में ओथ हो या ना हो, पूरा सिस्टम लिटरली उनके हिसाब से एडजस्ट करता हुआ दिखता है। कौन सी डेमोक्रेसी है ये, जहां जनता बाहुबली के आगे झुकती दिखती है और सिस्टम उनके कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्यूशंस ढूंढता है। यह बात भी सही है कि भारत के संविधान में एमएलए के लिए किसी मिनिमम एजुकेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1950 वाली इंडिया और आज की इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। गवर्नेंस टेक्निकल हो चुकी है, पॉलिसी की भाषा कॉम्प्लेक्स है और डिसीजन मेकिंग अब एक आईक्यू टेस्ट की तरह हो गया है। ऐसे में अगर एक एमएलए ओथ तक ठीक से नहीं पढ़ सके तो वोटर का शक करना कोई एलिटिज्म नहीं बल्कि एक जायज डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन है। सबसे शर्मनाक तस्वीर तब बनती है जब बिहार असेंबली का पहला दिन रील कंटेंट बन जाता है। टाइटल्स चलते हैं, ओथ सेरेमनी गॉन रॉन्ग, कॉमेडी इन असेंबली, बिहार पॉलिटिक्स इक्वल्स टू मीम फैक्ट्री। यह राजनीति नहीं, लोकतंत्र पर गहरा व्यंग है। और आखिर में असली सवाल वोटर से ही है। अगर यूथ लाखों रुपए कोचिंग में जलाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लड़ता है तो दूसरी तरफ परिवारवाद, बाहुबली कल्चर और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आसानी से सत्ता में पहुंच जाते हैं। तो आने वाले 5 से 10 सालों में बिहार किस तरफ जाएगा, रिफॉर्म की तरफ या वायरल तमाशे की तरफ, ये होगी देखने वाली बात। लेकिन इस पर कोई भी अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।